क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 का पार्ट 2 है। ये नोट्स है और इसमें समझाते हुए चल रहे हैं कि ये कैसे क्लाइमेट या कोई भी टॉपिक अफेक्टिंग करता है या किस तरह से हो रहा है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कि जो भारत का क्लाइमेट है जिसको जलवायु कहते हैं, कौन कौन सा फैक्टर्स है, कौन कौन सा चीज़ है जो इंडिया का या भारत का जो या क्लाइमेट ऑफ इंडिया है, जलवायु है, वो कैसे प्रभावित होता है। तो इसमें हम लोग जो सबसे पहले जैसे देखते हैं लैटीट्यूड। लैटीट्यूड है क्या चीज़? अगर ये अर्थ है तो अर्थ में यहाँ पर अगर 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री इसको माना गया, इसको इक्वेटर कहता है। तो लैटीट्यूड्स मतलब कि यहाँ पर किस तरीके से कितना दूरी पर कोई प्लेस है। अगर यहाँ पर है तो इक्वेटर से थोड़ा दूर है, सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। अगर ज़्यादा दूर है तो पोल्स के पास है। तो ये चीज़ इसको लैटीट्यूड कहा जाता है कि कितना डिग्री पर। अगर ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। तो इस तरीके से इसको हम लोग लैटीट्यूड कहते हैं। अल्टीट्यूड हो गया कि उसका अल्टीट्यूड, किसी प्लेस का अल्टीट्यूड कितना है, कैसे हाइट है, किस तरीके का उसका या प्लेटू है या प्लेन एरिया है। या फिर अगर वो सी है, अगर सी है कहीं पर, अगर ये नदी है, यहाँ पर नदी है या समुद्र है, तो कोई प्लेस इसके पास में, अगर कोई प्लेस इस जगह पर अगर उसका घर है तो वहाँ पर क्या कंडीशंस होता है। फिर ओशियन करेंट, तो इसकी जो एक एक चीज़ है, ओशियन करेंट हुआ। फिर रिलीफ फीचर्स जैसे लैंडस्केप और सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस में किस जगह से ये चीज़ है। फिर प्रेशर और विंड सिस्टम, इसके एक एक करके चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे 6 फैक्टर्स है, 6 तत्व है जो इंडिया का जो जलवायु है, इंडिया जो यहाँ पर है, इंडिया इस तरीके से रफ, जो अगर आप देख रहे हैं इसका मैप को, रफ मैप है, तो यहाँ पर इसको हम लोग उसको अफेक्टिंग करता है। लैटीट्यूड, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करेंट। अगर किसी भी जगह का हमको ऐसे भी पता करना होता है किसी प्लेस का, तो वह क्या क्या चीज़ है जो उसका क्लाइमेट कैसा होगा, तो उसमें तरह से होता है। तो एक एक करके इसको हम चर्चा कर रहे हैं। तो सीरियल नंबर अगर 1 में देखेंगे तो लैटीट्यूड की बात की, तो फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो ये लैटीट्यूड है। तो मोर वी अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे हम बताएं कि अगर इक्वेटर से ज़्यादा दूर जाएंगे, अगर ज़्यादा हम पर होंगे, नॉर्थ पोल के पास होंगे, नॉर्थ पोल के पास होंगे, तो जितना दूर होंगे, क्योंकि यहाँ सन जो है यहाँ पर है, इसका जो डायरेक्ट यहाँ पर सन पड़ता है और बाकी सब जगह स्लैंटिंग पड़ता है। तो इसको डायरेक्ट पड़ेगा, वर्टिकल पड़ेगा, तो ये जो इसके आसपास का एरिया है वो गर्म होगा। फिर से यहाँ पर अच्छा से मैप बना लेते हैं। जैसे ही अगर ये मैप देख रहे होंगे तो ये गोल अगर अर्थ है और यहाँ पर इक्वेटर है, 0 डिग्री है, तो हम अगर इक्वेटर के पास हैं तो यहाँ पर क्या होता है, सन यहाँ से अगर है तो इसका जो वर्टिकल रेस पड़ता है, सन का जो लाइट पड़ता है, तो यहाँ इस प्लेसेस में इक्वेटर के आसपास गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और जो प्लेसेस दूर होगा इससे वो कोल्डर होगा। अगर यहाँ कहते हैं कि अगर जैसे ऊपर जाते हैं कि द मोर वी मूव, अगर हम वापस जाते, अगर इक्वेटर से दूर जाते हैं फ्रॉम इक्वेटर, कोल्डर विल बी द क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट ठंडा होगा। अब ये कैसे होता है, तो ये बताया कि जैसे हम बताया सन का, तो ड्यू टू कार्वेचर, कि जैसे कार्वेचर से इस तरीके से दूर हो जाता है, लाइट एक साथ नहीं पड़ता है। द अर्थ अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, जैसे ही बताया कि इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, ये इक्वेटर है, तो पोल की ओर जाते हैं, चाहे साउदर्न हेमिस्फेयर या फिर जाके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो जैसे से अगर सन से दूर जाते हैं तो लेट ठंडा होता जाएगा। फिर अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड अगर हम हाइट पर जाते हैं कि एज वी मूव अप इन हाइट कोल्डर विल बी क्लाइमेट, अगर हम 165 मीटर ऊंचा जाते हैं तो जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। तो यानी अगर हम किसी प्लेस में अगर 2625 में, तो वहाँ का टेम्परेचर इस तरह से आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। या फिर अगर इसका 1000 अगर देखते हैं कि यहाँ पर 3300 मीटर में है, तो आप देखेंगे कि इसका -20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर 650 मीटर में से यहाँ से नीचे आएंगे तो -10 डिग्री सेल्सियस, यानी ऊपर से नीचे आए तो उस तरीके से घटेगा, ऊपर जाएंगे तो माने मौसम ठंडा होता जाएगा। फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी, कि अगर अर्थ है या किसी प्लेस में अगर सी है, जैसे यहाँ पर सी है, नदी है, यहाँ पर तालाब है या जो भी होता है, लेकिन यहाँ पर हम ओशियन मान के चलते हैं।
अगर उसके पास कोई प्लेस है, अगर यहाँ पर प्लेस है, तो द मोर अ प्लेस डिस्टेंस फ्रॉम से मूव एक्सट्रीम क्लाइमेट। अगर पास में है तो यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होगा, न ठंड न ज़्यादा, क्योंकि इसके पीछे कारण है कि दिन में जो है ये जो हवा है, जैसे अगर यहाँ पर सन पड़ रहा है, समझने की कोशिश करिए क्यों डिस्टेंस फ्रॉम सी होता है। तो सन अगर इस जगह पर है यहाँ पर, तो लाइट दोनों में पड़ रहा है, दोनों जगह पड़ रहा है। लेकिन होता क्या है कि अगर इसको सन यहाँ पर है, दिन में है, अगर दिन में यहाँ पर है सन, तो देखिएगा इसको भी हीट मिल रहा है, इसको भी हीट मिल रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि जो पानी है, वाटर है, वो देरी में गर्म होता है और ये लैंड जो है जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर बन जाता है, जो प्रेशर है ऊपर की ओर हो जाता है और ये वैकेंट हो जाता है, यहाँ खाली होता है, कोई प्रेशर नहीं है। तो ये जो यहाँ का जो प्रेशर है, जैसे यहाँ पर क्या है कि इस जगह पर हाई प्रेशर है, क्योंकि ठंड इसके बनस्पत कम गर्म है, तो हवा नीचे में है, यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ पर गर्म होने से हवा ऊपर चले गया। तो ये जो दोनों पैक है, तो निश्चित यहाँ गैप होगा, तो ये हवा इधर आएगा। यानी कि जो अगर समुद्र के पास में है, सी के पास में है, तो कोई प्लेसेस सी के पास में है, तो वो ठंड वहाँ के आसपास में जो है मॉडरेट क्लाइमेट होगा। लेकिन अगर इतना दूर है, यहाँ पर अगर कोई प्लेस, तो ये ज़्यादा मॉडरेट होगा, लेकिन इससे ज़्यादा ये गर्म होगा, क्योंकि ये समुद्र से दूर हो रहा है। ठीक उसी तरह से ये रिवर में भी वही कंडीशंस होता है, इस तरह से होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी, द मोर ए प्लेस, अगर हम दूर जाएंगे, एट इज़ एट डिस्टेंस फ्रॉम सी, अगर समुद्र से दूर जाएंगे, तो मोर एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन विल इट हैव। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी ब्रिज, तो यहाँ पर जैसे हम बताया कि सी ब्रिज होता है डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस, जैसे जैसे हम डिस्टेंस जाएंगे समुद्र से, तो सी ब्रिज उसका नहीं होगा। तो अब जाके ओशियन करेंट, ओशियन करेंट क्या है, इसको पहले समझने के लिए हम आपको समझाते हैं कि अर्थ पहले, सबसे पहले तो ये हम समझे कि ये अर्थ है तो घूमता कैसे है। अर्थ जो है, दो चीज़ होता है, एक रिवोल्यूशन होता है, रोटेशन होता है। तो रोटेशन होता है 24 आवर्स में और रिवोल्यूशन होता है 365 डेज और 6 आवर्स में। तो अर्थ जो है इस तरह से घूमता है, इस तरीके से, इस डायरेक्शन से घूमता है, यानी देखिएगा कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, इस तरीके से ये रोटेट करता है। जैसे लट्टू घूमता है, अगर लट्टू टॉप चलाते हैं तो घूमता है, तो इस तरह से ये जब ये घूमता है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक कंडीशन याद रखिए कि इस तरह से घूमता है। तो ये घूमने के पीछे यहाँ पर एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोरलिस फोर्स, और उसको हम लोग फेरल फोर्स भी कहते हैं। तो इसको पहले बाद में समझाते हैं। इसको एक ये सिर्फ याद रखिए, पहला चीज़ ओशियन करंट समझने के लिए कि अर्थ जो है मैंने घूमता है वेस्ट टू ईस्ट, कि ये अर्थ इस रोटेशन करता है, और इसी के चलते अगर एक रोटेशन हो जाता है तो 24 आवर्स होता है, डे नाइट होता है, रोटेशन चलते हैं। दूसरा चीज़ आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि अभी हम जैसे पढ़ाए, पहला चीज़ वही रखेगा कि इक्वेटर के पास सन का जो रेस है डायरेक्ट पड़ता है, वर्टिकल पड़ता है। तो यानी इसके पास जो भी चीज़ होगा, जो पानी होगा, जो भी पानी होगा वो क्या होगा, हीट हो जाएगा, लैंड भी हीट हो जाएगा। तो निश्चित है यहाँ पर जो हीट होगा, तो ये हम पहले ही बताया कि ये, और यहाँ पोल में क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर जो नॉर्थ पोल में है या साउथ पोल में, यहाँ पर क्या है कि इस जगह पर जो एरिया यहाँ ठंडा होगा, गर्म होगा। तो निश्चित है कि जो एयर है, जो हवा है या जो भी पानी है, तो वो क्या होगा, इस ओर भागेगा, तो ये जो गर्म वाला ऊपर की ओर जाएगा। यानी जो गर्म होता है इसको वार्म कहेंगे, और ऊपर जो ठंडा होता है, यहाँ पर जो क्योंकि ठंड है इसके बनस्पत, तो इसको कोल्ड कहेंगे। इसी तरह से करेंट जो है, अब यहाँ दो चीज़ आज बताया कि कोल्ड और जो ये हॉट कैसे होता है, ये चीज़ आप समझ गए। अब इसी तरह से समझना है कि करंट है क्या, ओशियन करंट का जो समुद्र का पानी है वो कैसे घूमता है। तो आप ये समझिएगा कि यहाँ पर जो इस एरिया में है, इक्वेटर के आसपास में ज़्यादा गर्म होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोल्ड करंट होगा। पानी जो है यहाँ पर इस तरह से, जो एक यहाँ साउथ पोल हो गया, यहाँ नॉर्थ पोल हो गया, तो यहाँ का पानी यहाँ जाएगा, यानी कोल्ड करंट जो है इक्वेटर से पोल की ओर जाएगा, यानी ऊपर का ऊपर जाएगा और ये नीचे का नीचे। लेकिन ये देखने में लग रहा है कि सीधा जा रहा है, लेकिन अभी हम जस्ट बताया कि अर्थ जो है वो रोटेट करता है, अर्थ जो है रोटेट करता है। तो रोटेट करता है तो ये ईस्ट से वेस्ट करता है, तो इसको हम लोग कोरलिस फोर्स कहते हैं। यानी जो कोरलिस फोर्स है उसके चलते ये क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है, क्योंकि अर्थ जब लट्टू है, लट्टू देखते कितना स्पीड से घूम रहा था, इस तरह से ये घूम जाता है।
यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये क्या जाता है, क्लॉकवाइज घूमने लगता है कि यहाँ से जो गर्म हवा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। यानी इसको आप समझिए कि इस तरह समझिए कि अगर अर्थ है और यहाँ पर इक्वेटर है, तो यानी जो क्लॉकवाइज यहाँ से जो वार्म करंट है ये ऊपर की ओर जा रहा है, फिर यहाँ से कोल्ड करंट जो है नीचे की ओर आ रहा है। उसी तरह से यहाँ से जो है वार्म करंट नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है और ये इसमें, तो यहाँ देख रहे हैं ये क्लॉकवाइज है और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और एक चीज़ समझना होगा इसमें कि जो यहाँ पर जहाँ से ये गुजरता है जिस जगह से, तो उसी जगह से उस करंट के नाम से जाना जाता है। जैसे लेब्राडोर से गुजरेगा तो लेब्राडोर, अगर वेस्ट एशिया ऑस्ट्रेलिया से घूमेगा तो वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। तो अब ये समझिए ओशियन करंट। तो क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए कोस्टल प्लेस इज अफेक्टेड बाय द वार्म एंड कोल्ड करंट फ्लोन पास्ट बाय, कि जैसे कोस्टल प्लेन में है या जहाँ पर पानी है, तो एज कोल्ड और वार्म करंट अकॉर्डिंगली मॉडिफाई द नेचर ऑफ द ऑनशोर विंड्स एंड अफेक्ट द क्लाइमेट। कि ओशन करंट चलते आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे कैसे कैसे, अब ऑलरेडी इसमें समझे। फिर उसका रिलीफ एंड फीचर और लैंडस्केप सरफेस ऑफ द अर्थ। तो रिलीफ फीचर्स क्या है कि किसी भी जगह का वो कैसा हाई माउंटेन है, तो हाई माउंटेन होगा तो ठंडा हवा और गर्म हवा से रोकेगा, जिसके चलते बारिश भी कम होगा, शैडो होगा। जैसे अगर यहाँ पर है तो बारिश हो रहा है, यहाँ बारिश हो रहा है, इस जगह बारिश हो रहा है, लेकिन इस जगह पर जो एरिया है इसको रोक भी सकता है, और इसी को हम लीवर्ड कहते हैं या रेन शैडो एरिया कहते हैं, कि यहाँ बारिश हो रहा है यहाँ भी, लेकिन ये जो बारिश को यहाँ नहीं आने दे रहा है ये पहाड़, और रोक रहा है या ठंडा हवा को यहाँ नहीं आने दे रहा, तो यानी लीवर्ड होता है। फिर ड्यू टू देयर साइज एंड हाइट दे कैन रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ विंड्स एंड आफ्टर द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। फिर 6 है प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर भी ठीक उसी तरीके से इफेक्ट करता है, दे आर डिपेंडेंट द लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ ए प्लेस, हेंस हैज़ अफेक्ट द क्लाइमेट अकॉर्डिंगली। तो प्रेशर और विंड सिस्टम का चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। थैंक यू।